में राजद कार्यकर्ता सम्मान समारोह, विधायक के खिलाफ खुला विरोध। 20 जुलाई को बड़हरिया प्रखंड के युवराज मैरिज हॉल में राष्ट्रीय जनता दल राजद द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और उन्हें 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में राजद नेता अरुण कुमार गुप्ता ने विशेष रूप से शिरकत की और अपने हाथों से कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी वर्तमान विधायक के प्रति जाहिर की और राजद के शीर्ष नेतृत्व से बड़हरिया विधानसभा में उम्मीदवार बदलने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक जनता से कटे हुए हैं, जिससे जनता में भारी असंतोष है। उन्होंने साफ किया कि उनकी नाराजगी पार्टी से नहीं बल्कि विधायक से है। यदि पार्टी यहां से चुनाव जीतना चाहती है तो नए और सक्रिय चेहरे को टिकट देना होगा। आइए आपको सीधे ले चलते हैं बड़हरिया। अब मात्र 4 महीने चुनाव रह गए और पहला काम है कि गहन परीक्षा जो मतदाता का किया जा रहा है, ये सबसे खराब बात है। अभी ये काम करना भी था तो पहले करना चाहिए था। अभी बीच में 11 को दस्तावेज की जरूरत पड़ी, बाद में कहा गया कि साहब कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सदा भर कर दे दीजिए। उसकी पावती रसीद भी नहीं मिल रहा। इससे संदेह हो रहा है कि नाम काटने के चक्कर में मोदी का, एनडीए सरकार का जमीन जो है पैर के नीचे से खिसक गया है। इसलिए चाहता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर 20-25 तो अगर नाम काट देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। न लॉ ऑर्डर है, न विधि व्यवस्था है। हर जगह आप तो खुदे देख रहे हैं महाराज कि मलमलिया में 3 आदमी को तलवार से काट दिया गया, खेमका को गायब कर दिया गया, एक पारस हॉस्पिटल में ढूक कर दिन दहाड़े 5 गो 6 गो ढूक कर काट दिया। यही विधि व्यवस्था है। आज चिराग पासवान बोल रहे हैं कि विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। और ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश जी के रहते हुए शराबबंदी नहीं होगी। अब क्या पूछना चाहते हैं हमसे? मुखिया जी एनडीए से पूछा जा रहा है कि अपराध का चरम पारा बढ़ गया है। लोग अपराध का पारा बढ़ गया तो जानवर की याद दिला रहे हैं साहब के नाम। ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछा। हमको तो आज तक किसी ने ये बातें नहीं पूछा था। छानबीन की बात नहीं है, 2005 से बात है। कहते थे कि 2005 के बाद से 6 बजे से निकलना मुश्किल था। बराबर ही लोग कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 बजे के बाद से निकलना मुश्किल था, अब तो दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े आभूषण दुकान लूटा जा रहा है और हत्या पर हत्या। अभी 2010 से लेकर 2025 के बीच में 65,000 हत्याएं हुई है। आभूषण दुकान छोड़िए और सब तरह की छोड़िए, थाना में जाइएगा तो रिसीट नहीं देगा, फाड़ कर फेंक देगा। बीजेपी क्या कहते हैं सुन लीजिए कि क्राइम को कंट्रोल कीजिए। क्राइम कंट्रोल करने का अर्थ है कि आवेदनें मत लीजिए। और लेकिन विधायक से लोग बहुत खिसियाए हुए हैं। हमारे पार्टी के विधायक अफसोस है ना। 5 साल फील्ड में दिखे नहीं है। तो सुनिए, इसीलिए ना मैंने एक शेर कहा कि जिसको न पिलाने का सलीका न पीने का शऊर, ऐसे कम मर्ज को बुलाते के हो, और यदि बुलाते हो तो महफिल बिगड़ने पर रोते के हो। अब क्या बात आप पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय जी? के लिए सबको इकट्ठा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है कि सभी कार्यकर्ता को पूरे कार्यकर्ता सबको एक साथ मिलाकर किया गया, सबको राय साथ किया गया, कोई पर्सनल नहीं किया। प्रखंड अध्यक्ष तो उनको भी हम लोग इन्वाइट किए थे और वो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग तो सभी लोग जो कार्यकर्ता के इन्वाइट किए थे वो आए हैं सभी लोग। अजय साहब कह रहे हैं कि हमारा जो लालू यादव का तेजस्वी सरकार है, इससे हम बहुत खुश है कि हमारा वैश्य समाज को सम्मानित किए हैं। तेजस्वी जी हम बड़हरिया के हैं। काफी नाराज है। वो विधायक जी जैसा किया है वैसा लोग नाराज हैं, किसी से मिलते नहीं है। अभी का तो एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो अरुण गुप्ता है, उनसे बहुत जवार का लोग खुश है कि ये आएंगे तो भाई दौलती का आदमी है और आदमी से मिलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं छक्काटोला से आया हूँ। ये राजद का जो कार्यकर्ता है उनको सम्मानित किया जा रहा है आज जी, क्या कहिएगा? ये विधानसभा की तैयारी हो रहा है। बिल्कुल 16 आना विधानसभा की तैयारी है और इस साल
कैंडिडेट को बदलने की तैयारी है। कैंडिडेट को बदलने के? हाँ, क्यों? इसलिए कि वो 5 साल नजर ही नहीं आए, कोई काम नहीं किया बच्चा पांडे ने। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नेता हो जो हमारे दुख दर्द को समझे। आप लोग इस चीज को मानते हैं कि नाराजगी है? हाँ बिल्कुल है, उसका सुधार किया जाएगा, कैंडिडेट को बदला जाएगा, हाँ बदला जाएगा। जो हमारा कार्यकर्ताओं की मांग है, केवल आपका पर्सनल मांग है कि ये सभी कार्यकर्ता यही नहीं नहीं, सबकी ख्वाहिश है कि इस साल बच्चा पांडे को हटाया जाएगा और दूसरे को लाया जाएगा। वो समाज के लिए काम नहीं किए, उन्होंने अपना काम किया। समाज के लिए नहीं चुना जाता है। हम जो किसी को भेजते हैं नुमाइंदा बना के, वो चूंकि हमारे क्षेत्र का काम करे, वो नजर ही नहीं आते हैं तो फिर अब की दूसरा देखा जाएगा। कैंडिडेट बदलने का पूरा सबका इरादा हो चुका है, इसलिए यही समारोह तैयारी हो रही है। अनुमानित किया जा रहा है कि गुप्ता जी आएंगे, इसलिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तो बढ़िया थाना में गए थे, चुरखी थाना में एक कोई डांट दिए, हम लोग को तो शक्ल नहीं देखते हैं, नजरें नहीं आते हैं। नजर आना चाहिए, आपको अपने क्षेत्र के लिए बनाया गया। आप क्षेत्र देखिए, सरकार हमारी काम नहीं करेगी तो सरकार नहीं बदलेंगे। अच्छा, आप अल्पसंख्यक जी, से आते हैं। जी। अल्पसंख्यकों में क्या है बच्चा पांडे का, जिन्होंने जिताया था उनको बड़ी संख्या में वोट दिया, हम लोग वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कैंडिडेट पसंद नहीं है, पार्टी आज भी वही है, राजद। हाँ, आज भी राजद वही है। कैंडिडेट से नाराज, कैंडिडेट से नाराजगी है, पार्टी से नहीं। पार्टी के साथ हम लोग पार्टी के साथ खुल के हैं और वही पार्टी इस साल भी जीतेगी, आरजेडी दूसरी नहीं जीतेगी। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? असीर अहमद, छक्का।